सबसे पहले हम लोग आप लोगों से मिलने वाले हमारी टीम के नए मेंबर हैं, नए सदस्य हैं अंकित निर्वाण सर। एक बार सारे प्यारे दोस्त स्वागत करेंगे। बीएसएफ आरओआरएम के बैच में फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार सर से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो उसके पास माइक पहुंचा देंगे, वो अपना हाथ ऊपर कर देगा कि उनका कोई डाउट है सर से। अदरवाइज अगर किसी से आपका कोई डाउट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सर अपनी बात कहेंगे और फिर दूसरे सर को मैं बुला लूँगा आपके सामने। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप सब लोगों के जो जो आपको क्वेश्चन लगता है कि ये सर आपके सामने आने चाहिए वो आते रहेंगे। लीजिए सर। सबसे पहले मैं आरडब्ल्यूए टीम और अंकित भाटी सर को प्यार भरा जय हिंद और मेरा प्रणाम, और आप सभी के लिए भी। देखिए, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं अगर आपके समझ में आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल से परेशान होते हैं। बहुत से कहते हैं कि जी हमारी फैमिली में ये समस्या चल रही है, हम ये नहीं कर सकते, कि हमारे परिवार में ये चल रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहता है कि पैसे की तंगी है, कोई कहता है कुछ, है ना। और उम्मीद करता हूं कि सभी की लाइफ में यही सिस्टम चल रहा होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर सड़क बिल्कुल सीधी होती है, अगर सड़क बिल्कुल सीधी होती है तो वहाँ पे ड्राइवर को नींद आ जाती है गाड़ी चलाते टाइम। और नींद आने पर क्या होगा आप जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या होगा, क्या होगा? पीछे वाले भैया क्या सो गए क्या भैया? यार थोड़ा बहुत तो इतना तो कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। दोबारा से एक्सीडेंट होगा ना, और एक्सीडेंट होने पर क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, यही होगा कि नहीं? तो अगर एक बात मुझे बताइए, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए फिर? ब्रेकर कहाँ लगे होते हैं ज्यादातर? स्कूल्स के पास में लगे होते कि नहीं लगे होते? क्यों? ताकि बच्चों का एक्सीडेंट ना हो सके, गाड़ियां अपनी रफ्तार में धीमी हो सकें। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही है ना, बिल्कुल सीधी, तो याद रखना आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय की तरफ चल रही है, आप विनाश की तरफ चल रहे हैं। और अगर लाइफ में उतार चढ़ाव जरूरी है तो समझ लेना कि आपकी लाइफ एकदम सही ट्रैक पर चल रही है। क्योंकि एक मशीन होती है जो हॉस्पिटल में लाइन को बताती है कि सर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। अगर वो सीधी चलती है तो क्या होता है उसका मतलब? तो आगे से ध्यान रखना कि अगर कभी भी जिंदगी संघर्ष देती है या जिंदगी आपको चुनौती देती है तो उसको ये मत सोचना कि हम कमजोर है, बर्बाद हो गए, लुट गए, बर्बाद, मर गए। बिल्कुल ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है? जिंदा है अभी। क्या सोचना है? हाँ, क्योंकि समस्याएं उसी के सामने आएंगी जो जिंदा होगा। और ध्यान रखना, मैंने एक छोटी सी एक लाइन लिखी है, कुछ अगर पसंद आए या समझ में आए तो मुझे एहसास जरूर दिलाइएगा कि पथिक है तू पंथ का, छाव की ना काम ना कर। पथिक है तू पंथ का, छाव की ना काम ना कर, अपने इस हौसले की खुद ही तू सराह ना कर। तू कुएं से बाहर निकल, पग जमी पे रख जरा। तू कुएं से बाहर निकल, पग जमी पे रख जरा। तेरे ही पद चिन्हों को तरस रही है ये धरा, तेरे ही पद चिन्हों को तरस रही है ये धरा। अक्सर पहले कदम बढ़ाने वाला अपने निशान अपने आप बनाता है, बाकी दुनिया उसके पीछे चलती है। ध्यान रखना दोस्तों। और उसी लाइन को सोच करके मैंने लिखा है कि तेरे पद चिन्हों को तरस रही है ये धरा। आगे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये जरूरत होती है कि जब हम परिवार में रहेंगे, माता पिता को छोड़ करके पढ़ाई करने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये चीज़ के लिए मैंने कुछ लिखा है कि ममता का आंचल छोड़कर लड़खड़ाते चलकर देख। ममता का आंचल छोड़कर लड़खड़ाते चलकर देख। ठोकरों को खा जरा फिर घाव भी तू भर कर देख। ठोकरों को खा जरा फिर घाव भी तू भर कर देख। लिपटे लहू की धार देख। जब चलते हैं ना, जब छोटा सा बच्चा होता है, घुटनों के बल चलता है तो खून निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है कि नहीं निकलता? तो क्या चलना छोड़ दे? नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? तो हम सब लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अगर एक छोटी सी समस्या आ गई या खून निकल गए हम बर्बाद हो जाते हैं। जी हमारी लाइफ में है ही नहीं कुछ भी, हमारी किस्मत नहीं चाहती। ऐसा है क्या? फिर स्ट्रगल करना पड़ता है बेटा, कुछ भी छीनना होता है तो। उसी के लिए मैंने लिखा है कि लिपटे लहू की धार देख, इसको तू बेकार ना कर। पथिक है तू पंथ का, छाव की ना काम ना कर। पथिक है तू पंथ का, छाव की ना काम ना कर। लास्ट में कुछ लाइन कहना चाहूंगा। जो पनप सके ना जमी पे कहीं, जो
पनप सके ना बीज कहीं हथेली पर उगाकर तू, अपने रक्त से सींच ले लोहे के पेड़ हरे कर तू। दोबारा से समझा रहा हूं, समझना एक एक शब्द को, मैंने बड़े बारीकी से लिखा है कि जो पनप सके ना बीज कहीं, जो पनप सके ना बीज कहीं हथेली पर उगाकर तू, अपने रक्त से सींच ले लोहे के पेड़ हरे कर तू। जो आंधियों में डट करके, जो आंधियों में डट करके उड़ना है तो बाज बन, और उड़ान तेरी ऊंची है तू आंधियों का सामना कर। पथिक है तो पंथ का छाव की नाकाम ना कर, पथिक है तो पंथ का छाव की नाकाम ना कर। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। बाकी देखिए मेरे से बहुत सारे सीनियर टीचर्स भी हैं और आप भी, तो उन सभी को टाइम देना चाहूँगा, लेकिन मैं बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ। अभी भी मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इतना सब कुछ बोलूँ, लेकिन समय का तकाजा है थोड़ा सा, है ना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।